हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 5 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का 5वां यूनिट। ओके। और मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर क्या कर, ये प्रोफेशनल कोर्स है ही, और ऐसे ही नहीं इसको लोग मतलब हाई लेवल पे देखते हैं। इसके पीछे जो है इसका सबसे रेयर फैक्ट है कि इनका सीए वालों का जो रिजल्ट है वो सबसे कम रहता है और मेहनत क्या होता है, बेसी रहता है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी में और अर्निंग को लोग देखते हैं। तो अभी मेहनत करें और बाद में आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ ऐसा किया है लाइफ में जो कि मुझे करना चाहिए। ओके। तो विदाउट आपके टाइम वेस्ट किए हम लोग लेट स्टार्ट। ओके, हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट का टूटना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट का टूटना। मैंने आपके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने फिर बाद में क्या हुआ, हम मुकर गए, हम बोले नहीं हम नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर बीच में ही कोई छोड़ के चला जाता है, तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज हैं लॉ की तरफ से, वो हम इस यूनिट में देखेंगे। चलिए, तो ब्रीच का मतलब होता है, ब्रीच मीन्स फेलियर ऑफ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब क्या होता है? किसी भी पार्टी की तरफ से फेलियर हो जाना अपनी ऑब्लिगेशन को निभाने में। ओके। और ये कितने तरह से होते हैं? दो तरह से होते हैं। पहला क्या, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा क्या, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। उसके बाद फर्स्ट में हम लोग जो देखेंगे वो है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। तो सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए कि ये फिक्स्ड परफॉर्मेंस से क्या होता है, पहले होता है बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट का जो डेट है वो कल है, और ठीक आज मैंने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो गया? क्योंकि एक टाइम फिक्स्ड था कल उस परफॉर्मेंस को होने में, और आज क्या हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, मैंने ब्रीच कर दिया। तो ये क्या हो गया, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। डेफिनेशन लिखा है कि एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। ओके। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स, वर्ड्स के थ्रू बोल दिया गया कि नहीं हम सक्षम नहीं है करने में, हम नहीं करेंगे। और रिटेन, तो ओरली और रिटेन में। इम्प्लाइडली बाय कंडक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। इम्प्लाइडली कैसे हो गया? इम्प्लाइडली हो गया जैसे कि कल वो कॉन्ट्रैक्ट का दिन है, कल परफॉर्मेंस का दिन है, और आज मैंने कोई भी उसके बारे में रिप्लाई नहीं दिया। ओके। तो ये क्या हो गया, इम्प्लाइडली हो गया। अगला पार्टी उससे समझ जाएगा, अगला जो भी पर्सन है वो समझ जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करने वाला। ओके। तो ये क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट है कि ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि 15 जुलाई 2020 को वो 10 बेल क्या करेगा, कॉटन का क्या करेगा, स्पेसिफाइड समन 14 अगस्त 2021। ये ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कितने तारीख को, 15 जुलाई 2020 को, कि 10 बेल ऑफ कॉटन वो क्या करेगा, देगा 14 अगस्त 2020 को। लेकिन वो क्या करता है 30 जुलाई को क्या इन्फॉर्म करता है कि दैट ही विल नॉट बी एबल टू सप्लाई, वो सक्षम नहीं है सप्लाई करने में। 14 अगस्त 2020 देयर इज एन एक्सप्रेस रिजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, जब परफॉर्मेंस का डेट आने वाला था उससे पहले क्या हो गया, यहाँ पे ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, ब्रीच हो गया। एग्जाम्पल 2 है, ये एग्री करता है अपने व्हाइट हॉर्स को, व्हाइट घोड़ा जो है उसको बेचने के लिए बी से कितने में, 50,000 में, ऑन 10 अगस्त 2020, बट ही सेल दिस हॉर्स टू सी। ये एग्री करता है किसके साथ, बी के साथ 50,000 में ऑन 10 अगस्त, लेकिन क्या करता है वो वही घोड़ा को सी से बेच देता है कितने तारीख को, 1 अगस्त 2020 को। तो यहाँ पे क्या हो गया,
एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया, एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया। यहाँ पे कोई भी ना रिटन है ना ओरल है, तो फिर क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्लाइड हो गया, इम्प्लाइडली बाय कंडक्ट। वो पार्टी ऐसा कुछ कर देता है कि अगला पार्टी क्या होता है, समझ जाता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो गया है। यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच किया है, लेकिन ना उन्होंने कोई भी जानकारी बी को नहीं दी है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्लाइडली बाय कंडक्ट हो गया। चलिए सेक्शन 39 हमारा क्या कहता है, सेक्शन 39 डील करता है किससे, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। क्या कहता है, when a party to a contract has refused to perform or disable himself for performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract। क्या है, जब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई पार्टी परफॉर्म करने से मना कर देता है, रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ, और कहता है कि मैं एबल नहीं हूँ, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को करने में एबल नहीं हूँ, तो अगला पार्टी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या खत्म माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, खत्म माना जाएगा। द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू कॉन्ट्रैक्ट unless he has signified but words of conduct his acquiescence in its continuance। ओके, इफेक्ट क्या क्या आता है एंटीसिपेटरी ब्रीच का, इफेक्ट क्या क्या आते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन माना जाए और सू किया जाए अगले पार्टी को डैमेज के लिए, जो भी मुझे डैमेज हुए उसके लिए क्या किया जाए, सू किया जाए। टू आइदर treat the contract as resign and sue the other party for damage from breach of contract, or he may elect not to resign but to treat the contract as still operative। या फिर अगर पार्टी को अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखना है तो वो रख सकते हैं। he may elect not to resign but to treat the contract as still operative and wait for the time of performance, और वो वेट कर सकते हैं परफॉर्मेंस के टाइम तक। चलिए, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हो। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एकदम क्लियर है कि जो भी परफॉर्मेंस से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो जाए तो हम एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलेंगे। जो सेक्शन 39 एकदम क्लियर बोलता है कि व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इज इन इट्स एंटायरिटी, द प्रॉमिस में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इन कॉन्ट्रास्ट टू एंटीसिपेटरी ब्रीच it is a case of refusal to perform the promise on the scheduled date. The parties to a lawful contract are bound to perform their respective promise। ओके, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कि जब भी at the time when the performance of the contract is due, तो एक्चुअल ब्रीच का मतलब क्या है कि जिस दिन, तो इन सिंपल लैंग्वेज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्मेंस ड्यू है उसी दिन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो जाता है। जैसे कि ए एग्री टू डिलीवर 100 बैग ऑफ शुगर टू बी ऑन 1st February, तो ऑन द सेड डे ही फेल टू सप्लाई 100 बैग ऑफ शुगर टू बी। दिस इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, वन पार्टी फेल्स और रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर इट बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एक्ट। तो रिमेडीज क्या है, रिमेडीज क्या क्या है एक्चुअल ब्रीच के लिए, सॉरी रिमेडीज क्या क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मीन्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दोनों आ जाते हैं, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। पहला सूट फॉर डैमेज, आप सूट कीजिए जो भी डैमेजेस हुए उनके लिए। रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और सूट फॉर इंजंक्शन, कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ के जाने के लिए। और सूट अपॉन क्वांटम मेरियट, ये हम आगे देखेंगे। चलिए, सूट फॉर डैमेज में क्या है, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन कहता है, सेक्शन 73 हमारा कहता है कि जो भी आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होने के कारण जो भी आपको डैमेजेस हुए हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सूट कर सकते हैं। तो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, द पार्टी हु सफर बाय सच अ ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो भी पार्टी को लॉस हुआ है, तो अगला जो भी पार्टी है वो क्या होते हैं, उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा जो भी लॉस हुआ है उनके कारण। ये हमारा कौन कहता है, सेक्शन 73 कहता है कि कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या, कंपेंसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजल्टिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कंपेंसेशन किस चीज के लिए, फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन। आपने जो भी ऑब्लिगेशन दिया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि इस डेट को ये काम होने वाला है या होगा, मेरी वजह से वो क्या हो गया, फेलियर हो गया, तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा। When an obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, any person injured by failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party। आपने जो भी ऑब्लिगेशन दिया है, अगर आप फेलियर होते हैं उसको पूरा करने में, तो क्या होगा, आपको उसके लिए कंपेंसेशन देना पड़ेगा अगले पार्टी को जिसको लॉस हुआ है या जो भी पार्टी इंजर्ड हुई है आपके वजह से। चलिए एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 73 का। इसमें क्या कहता है कि इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द मीन्स विच एग्जिस्टेड ऑफ रिमेडिंग द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय नॉन परफॉर्मिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो ओके फ्रेंड्स, आगे का जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा हो और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर बढ़िया लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड थैंक यू सो मच।